डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जो आपके एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उसमें जो केसेस लॉ आते हैं। ठीक है, केसेस लॉ को कैसे लिखें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, स्टूडेंट्स की क्वेरी थी। और साथ ही में जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपने देख ही लिया था। ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं देखी हो वीडियो तो वो भी देख लेना वीडियो सेक्शन में, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट भी है उसमें भी आप देख सकते हो। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो देखो, सबसे पहले हम यही समझेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कितने केसेस लिखने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में कितने लिखने हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट्स के थे कि केसेस लोग कैसे लिखते हैं और कितने लिखने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके 4 नंबर के आएंगे। इसमें अगर कोई क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट का पेपर है, तो उसमें आप ये मान के चलना कि सभी में ही मोस्टली केसेस हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी प्रिंसिपल लेट डाउन मतलब डॉक्ट्रिन हो, मतलब कोई सिद्धांत हो, या फिर कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड हो, तो उनमें आपको कम से कम एक एक केसेस तो लिखना ही है। ठीक है, एक और उसकी डिटेल नहीं देनी आपको, सिर्फ वो जो क्वेश्चन पूछा है उसकी डिटेल देनी है। बाकी आप लास्ट लाइन में ब्रैकेट बना के उसमें लिख दो कि इससे संबंधित ये वाला केस है। ठीक है, वो लिख के और फिर ब्रैकेट बंद कर दो। फिर इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक एक केस लिखने हैं। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछा है कि केस रिलेटेड ही, तो उस केस की डिटेल लिख दो। ठीक है, सिर्फ इतना सा आपको करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, वो 6 नंबर का आएगा। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट्स का पेपर है तब तो उसमें आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में 5 से 7 केसेस लिखने ही लिखने हैं। अब मान लो किसी में केस नहीं है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई आ गया, ठीक है, तो उसमें इतने केसेस नहीं है, एक या दो ही केस हैं, तो सिर्फ उसमें आप उतना ही लिख सकते हो। बाकी जो और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या फिर और भी कोई क्वेश्चन आते हैं डॉक्ट्रिन से रिलेटेड आर्टिकल 13 में, तो फिर उनमें आपको 5 से 7 केसेस तो लिखने ही लिखने होंगे। वो भी बताएंगे कि कैसे लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको क्या करना है कि जैसे सेक्शन वाइज उसमें भी 5 से 7 लॉन्ग क्वेश्चन में तो, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें अगर मान लो किसी का रिलेटेड केसेस है, लग रहा है आपको कि उसमें बताना चाहिए, तो वही ब्रैकेट बना के किससे संबंधित ये वाला केस है, सिर्फ एक केस लिख दो, इनफ है। ठीक है, हिंदू लॉ है तो हिंदू लॉ में जैसे मान लो मैरिज रिलेटेड है, डिवोर्स रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, एडॉप्शन रिलेटेड या फिर मेंटेनेंस रिलेटेड, ठीक है, ऐसे कोई हाईलाइटेड केसेस हैं तो वो एक आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हो कि इससे संबंधित ये भी केस है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डिवोर्स, मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको 5 से 7 केसेस लिखने ही लिखने होंगे। ठीक है, टॉर्ट है तो टॉर्ट तो देखो, अगर आपका मान लो नॉर्मल शॉर्ट क्वेश्चन है और कोई प्रिंसिपल लेट डाउन के बारे में पूछा है, फॉर एग्जांपल रेस इप्सा लॉकीटर, ठीक है, तो अगर आपको उसका केस शॉर्ट क्वेश्चन में है तो उसकी डिटेल लिख दो, लास्ट में उसका केस तो ज़रूर ही लिखना है। टॉर्ट में तो ये मान के चलना कि शॉर्ट क्वेश्चन चाहे कितनी, जैसे मान लो आपको 5 करने हैं, ठीक है, 7 दे रहे हैं वो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक केस तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, डिटेल मत लिखो, नॉर्मली बस सिर्फ केस लिख दो। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में वही 5 से 7 तो आपको लिखने ही लिखने होंगे। अब देखते हैं हम किस तरीके से लिखने हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो आपका कोई प्रीएम्बल से रिलेटेड है, ठीक है, क्वेश्चन कि उद्देशिका का क्या महत्व है, संशोधन हो सकता है क्या, इसमें विभिन्न उपबंधों के निर्वचन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको डिटेल लिखनी होगी। डिटेल के बाद आपको इसमें ये बताना होगा कि इस किसी ने मतलब इसके बारे में और भी कुछ बता रखा है क्या, अगर केस है या फिर किसी जज ने कुछ बताया है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल लिखनी होगी। संविधान की उद्देशिका, तो वो उद्देशिका को पूरा लिख दिया यहाँ पे।
फिर उसमें उद्देशिका के संविधान के निर्वचन में महत्व, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या महत्व है। तो पहले इंद्री बेरुबारी का केस आया था, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है ये बताया था। फिर केशवानंद भारती के मामले में इस केस को पलट दिया था, जिसमें ये कहा कि संविधान उद्देशिका का भाग है। ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे 13 जजेस की बेंचेस थी, ठीक है, वो बैठी थी। और भी डिटेल्स लिख सकते हो। फिर और केसेस लिख सकते हो, जैसे गोलकनाथ वाला हो गया, ठीक है, 3 केस हो गए। उसके बाद उद्देशिका से लाभ क्या क्या हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बना के बताना एग्ज़ाम में। उसके बाद में देखो संशोधन किया गया है, तो एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन हुआ है। उसमें क्या ऐड किया गया है, तो इस तरीके से आपको बॉक्स में बंद कर देना है। उद्देशिका के तत्व बताने हैं उसके बाद में आपको, ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हर एक वर्ड की एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। अब एक यहाँ पे केस आ गया DS नकारा कि समाजवाद के मूल, मतलब यहाँ पे समाजवाद जो शब्द जोड़ा गया था उसके बारे में। फिर संविधान के उद्देश्य आ गए, ठीक है। अब उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, तो देखो यहाँ पे संविधान का जो आधारभूत ढांचा है संशोधन तो कर सकते हैं, पर वास्तविक रूप को नहीं बदल सकते, मतलब इसके आधारभूत ढांचे को हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे 2 बार केस और लिख दिए। तो इस तरीके से हमें 5 से 7 केस लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने ही लिखने हैं। और अगर मान लो उद्देशिका का छोटा क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या लिखना है कि केशवानंद भारती के मामले में भी इसको संविधान का अंग बताया गया है, ठीक है। इतना सिर्फ आपको लिखना है। 1973 का ये केस है। इसके बाद आपको इसका निष्कर्ष लिख देना है। फिर देखो टॉर्ट का देखते हैं हम क्वेश्चन। टॉर्ट का देखो अपदूषण के मतलब यहाँ पे न्यूसेंस से रिलेटेड है, ठीक है, न्यूसेंस से रिलेटेड केस है। क्या लिखना है, ठीक है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, मतलब टाइप्स है, और क्या क्या इनकी रेमेडीज़ है, ये सारी लिखनी होगी हमें। तो वो देखो वही पहले पूरी डिटेल बता दो कि न्यूसेंस क्या है, कि उपताप की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है। फिर अर्थ बता दो, परिभाषा भाई जिसने भी ज्यूरिस्ट ने दी है, विधि शास्त्री ने, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर उपताप के प्रकार बता रखे हैं, लॉक न्यूसेंस, ठीक है, लोक न्यूसेंस है और प्राइवेट न्यूसेंस है। फिर हम फर्स्ट लोक न्यूसेंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लोक न्यूसेंस क्या है, एक अपराध है, ठीक है, उसकी डिटेल देंगे। फिर इसके बारे में और कौन कौन से लॉ में बता रखा है वो लिखना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इंडियन पीनल कोड में बता रखा है, तो उसके बारे में लिख दिया। सिविल प्रक्रिया संहिता में बता रखा है, दंड प्रक्रिया संहिता में बता रखा है, ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड लिख दिया। उसके बाद केस लिख देने हैं आपको, ठीक है, एक केस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या क्या भैया, लॉक न्यूसेंस के लिए नुकसान की कार्रवाई में विशेष अति का होना आवश्यक है। अब ये कोई मान लो हेड है, ठीक है, हेडिंग है, तो ये आप इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर में कर सकते हो। उदाहरण दे सकते हो। उदाहरण में देखो यहाँ पे केसेस आ गए 1 2, ठीक है, कतार बनाने में अवरोधवाद, तो देखो यहाँ पे ये सिर्फ इस तरीके से आपको केस लिख देना है। फिर सेकंड है प्राइवेट न्यूसेंस, तो उसके बारे में बता दो और उसके केसेस लिख दो इस तरीके से। या तो आप इसको बॉक्स में भी बंद कर सकते हो इस तरीके से बीच में लिख के, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सारे पॉइंट्स लिख के, और देख सकते हैं आप किस तरीके से इनकी डिटेल लिख दो। ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल डिटेल लिख दो। और अगर आपको लगता है तो फैक्ट एंड इशू लिख के, और फिर इशू क्या है, और फिर लास्ट में जजमेंट, ठीक है, ये लिखना है। उपचार क्या क्या है उनके बारे में बता दो, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करना है। केसेस भी आपने देख लिए होंगे। अगर मान लो तो आपका छोटा ही आता है, ठीक है, 4 नंबर का आपका, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक केस लिख देना है, कोई भी इसका हाईलाइटेड केस। तो इस तरीके से आपको केसेस लिखने हैं। अगर 4 नंबर में भी आप एक केस लिख रहे हो तो आपको पूरे 4 के 4 ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 6 नंबर में कम से कम आप 5 से 7 क्वेश्चन, ठीक है, वो सॉरी 5 से 7 केसेस लिख रहे हो, तो आपको ये मान के चलो कि जो आपका क्वेश्चन है
ठीक है, वो आपको क्या होगा कि आपके जो मार्क्स है वो सही अच्छे भी मिलते हैं और जो आंसर राइटिंग है वो भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।